Very good morning to all of you. Let's quickly start our session with SGX Nifty. So SGX Nifty today is showing a green after काफी lots of time. So it is showing green, but it's showing a flat opening, right? Because it is only 35.5. So there is chances of a flat opening. And yes, if we see global indices, it is also showing a slight, बहुत छोटा सा flat, but all in green. So yeah, it is a good signal that today we can see a flat opening or a small gap, बहुत slight सा upside green opening. And then when we quickly shift to FIDI data, it is still bearish. You can clearly see that all FIIs are, strong bearish, and pros are showing mix and match sentiment. Let's leave with the client. So DI is also showing in mix and match sentiment. So this is mix and match, this is mix and match, and um the FII is showing us a bearish sentiment, right? So it could be like that ki there'll be a small either a flat or small gap up opening, बहुत छोटा सा, small सा, and chances flat की ज्यादा है. So let's focus on flat opening. तो flat opening के बाद में थोड़ा सा डाउन साइड में आपका मूवमेंट आपको दिख सकता है. देन उसके बाद में हो सकता है we could get a positive momentum today. ठीक है, there's a possibility, probability of that. Now if we switch to if we switch to OI data, then let's start with Nifty. Yes, it is Nifty. So Nifty is saying there is a strong support at 24,000, right? तो इतना डाउन जाने का फिलहाल आज की डेट में चांसेस कम है. जितना डाउन जाना था उतना ऑलरेडी ये 2-3 दिनों में जा चुका है. सो यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट अच्छा क्रिएट हो चुका है. एंड अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की, तो वो भी 25,000 पे है. तो एज आई सेड, दो चांसेस है. कल क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ आपका गैप डाउन, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम मिला, और उसके बाद में ऑलमोस्ट पूरा दिन आप देखेंगे तो ये एक ही रेंज में मूव कर रहा था. ठीक है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम फर्स्ट हाफ में तो नहीं मिला. सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम मिला था, जो भी आगे जाकर के वापस ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया. ठीक है, तो लगभग लगभग जहां से हमें ओपनिंग मिली थी, ठीक है, वहीं पे क्लोजिंग हुई ऑलमोस्ट. अगर आप देखेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट कल की डेट में नहीं हुआ. तो उसके बाद में जब हम अब ओआई डेटा पे अब आते हैं, तो अगर आप देखोगे कॉल ओआई पुट ओआई का जो अमाउंट देखोगे आप, तो कॉल ओआई कम है, पुट ओआई ज्यादा है. तो वंस अगेन आप इसको देखोगे, दैट शोज कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली वीक है. ऐसा नहीं है बहुत वीक है, कंपैरेटिवली वीक है. तो अगर आप जहां पे भी निफ्टी है एज एज राइट करंटली, वहां पर भी आप देखोगे तो सपोर्ट यानी ओआई पुट ओआई ज्यादा है और कॉल ओआई कम है. दैट मीन सपोर्ट ज्यादा है एंड रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है. तो चांसेस है कि छोटा सा एक अपसाइड में मूव मिला, नहीं मतलब ओपनिंग हुआ, उसके बाद में वापस एक पुल बैक हुआ, देन उसके बाद में आपको अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है. बट अगेन इसके बाद में आप आते हैं बैंक निफ्टी पे. एक बार के लिए हम इसमें पहले लेवल्स चेक कर लेते हैं. तो लेवल्स वंस अगेन हम लोग जाएंगे 24,400 एंड 24,300 को वॉच करेंगे फॉर पुट साइड. ठीक है, एंड उसके लिए हम रेड कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे एंड उसका लो ब्रेक देखेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. रनिंग कैंडल में कभी भी हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे. अगर अपसाइड की प्लान करते हो आप, कब करनी है, 24,500 के ऊपर एक 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए और उसका हाई ब्रेक होना चाहिए. उसके बाद में ही हम कॉल साइड का ट्रेड पे फोकस करेंगे, और उसके बाद में भी हम लोग स्ट्राइक पे भी प्राइस एक्शन को प्रॉपरली फोकस करेंगे. सिर्फ स्पॉट पे प्राइस एक्शन को देख के हम लोग एंट्री प्लान नहीं करेंगे. सो कॉल साइड के लिए प्रॉपर 24,600 के ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए. एंड उसके बाद में अगर 24,700 के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमको एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिल सकता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. देन अगर हम बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कॉल वर्सेस पुट अगर आप देखोगे, तो कॉल वाई कम है, पुट वाई ज्यादा है. दैट मीन सपोर्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस. यहाँ पर अगर अपने को 59,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है ग्रीन कैंडल की, और उसके ऊपर हाई ब्रेक मिलता है, तो हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे प्लान कर सकते हैं. वंस अगेन वी विल चेक बोथ स्ट्राइक एंड स्पॉट. सिर्फ स्पॉट को देख के अपने ट्रेड्स पे फोकस को चेंज नहीं करना है. ठीक है, अगर एक चीज और बता दूंगी कि अगर हम बायस की बात करते हैं कि आज का बायस क्या है, तो चांसेस है साइडवेज मार्केट की. सो साइडवेज मार्केट अगर हमको मिलता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो हम अपने ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे, बिकॉज अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है. ठीक है, बताते हैं अपन सेंसेक्स पे.
तो सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो सेम कंडीशन है, कॉल आई कम है, पुट वाई ज्यादा है। यहाँ पर भी अगर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हो तो 79,000 या 78,800 के नीचे ये जो लेवल है, ठीक है, इसके नीचे अगर आपने को रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका लो ब्रेक होता है तो हम लोग पुट साइड के ट्रेड पे फोकस करेंगे। और अगर कॉल साइड की बात करते हैं आप तो वेट करेंगे 79,500 के ऊपर का। ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग, उसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, उसका हाई ब्रेक, तो हम लोग अपने ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। वंस अगेन दोनों चीजें देखेंगे, स्ट्राइक एंड स्पॉट। अब अपन बात करते हैं, ये तो हमने एक रफली एक लेवल्स प्लान कर लिए हैं। उसके बाद में अगर हम स्पॉट चार्ट पे आते हैं, ठीक है, तो सेंसेक्स आई ऑलवेज से कि ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह मूव करता है, तो ये हाई लो मैंने इसमें मार्क कर रखे हैं। ठीक है, इस रेंज के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को आप प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ठीक है, वंस अगेन जो है बैंक निफ्टी स्टिल परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल जो कल मिलनी थी 15 मिनट्स की, ठीक है, ये एक रेड कैंडल थी। इसके बाद में मार्केट जो है इसके अंदर ही मूव किया है पूरे दिन। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपको क्लियरली ग्रीन कैंडल मिली है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आप इससे देख सकते हो, जो फर्स्ट कैंडल होती है डे की, उससे आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी क्लियरली कि उस इंडेक्स में कितना स्ट्रेंथ है। ऑल्दो पूरा मोमेंटम पूरे दिन का सेम था, बट अगर आप इनकी कंपेयर करोगे प्रीमियम्स को, तो आपको निफ्टी में बेटर ऑप्शन, सॉरी, बीएनएफ में, दैट इज बैंक निफ्टी में ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इट इज परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे एज सच फिलहाल मोमेंटम दोनों में सेम था पूरे दिन, लेकिन जो मेन चीज फोकस करने की वो है, ये है कि हम लोग लेवल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लो मार्क कर रखा है। ठीक है, उस वो हमारे लिए की लेवल से, उस पर फोकस करते हुए हम लोग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अब मान लीजिए इसके ऊपर हमें 25,600 के ऊपर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम अपने ट्रेड्स को उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि वहां पे हमको एक हाई की ब्रेक मिले, और फिर अपने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हमारा प्राइस है, ठीक है, एटीएम है, एट द मनी का प्राइस है, उसके आप मोमेंट प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो इस तरीके से हम अपने ट्रेड्स को अगर प्लान करते हैं, फोकस करते हैं, तो अपने ट्रेड्स के पॉजिटिविटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेप नंबर वन इज हमारा जो भी स्पॉट पे जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है वो। स्टेप नंबर टू इज ओआई डेटा। इफ बोथ आर सपोर्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो फिर हम एटीएम के स्ट्राइक पे फोकस करेंगे। एटीएम के स्ट्राइक का भी हम लोग प्राइस एक्शन चेक करेंगे। अगर तीनों चीजें सेम डायरेक्शन में है तो अपने ट्रेड्स को हम लोग कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। और उसमें भी प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपके अगेन वंस अगेन आई ऑलवेज से कि अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिकली अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो तो आपके पॉजिटिव मतलब अपने ट्रेड्स के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसके बाद में अगर आप बात करते हो कि इंडिकेटर कौन सा यूज करना चाहिए, वंस अगेन जो भी आपकी साइकोलॉजी को सूट करता है, बिकॉज हर बंदा अलग इंडिकेटर यूज करता है और हर उस इंडिकेटर को सपोर्ट करता है। सो इफ आरएसआई इज सपोर्टिंग योर साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, यस आरएसआई के मोमेंटम मुझे क्लियरली समझ में आते हैं, देखते ही समझ। सो पॉइंट क्या है कि आप जब किसी भी चीज को अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका क्या रिस्पॉन्स है या इसका क्या कहना है, तो आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हो। समटाइम इट हैपेंस कि आई एम सेइंग कि एमएससीआईटी अच्छा होता है, ठीक है, आपने उसको अप्लाई तो कर लिया, बट जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो उसके बाद में आपको सोचना पड़ रहा है कि अच्छा ये क्या, ये फैक्टर क्या शो कर रहा है, ये फैक्टर क्या शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वीवैप लगा रखा है, ठीक है, आप वीवेप यूज कर, आपने बोला कि ठीक है, मैम ने बोला वीवेप चल रहा है तो वीवेप अप्लाई करते हैं, बट अगेन वीवेप को अप्लाई करने के बाद को आप उसको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि ये अगर लाइन यहाँ पर है तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव है, इसके नीचे रहेगा तो, या इसको क्रॉस कर रहा है तो। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर माइंड, ठीक है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो हर इंडिकेटर के साथ ऐसा होगा, बट इफ यू आर यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस एंड फॉर लॉन्ग टाइम, स्टिल यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन इन योर माइंड कि कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट क्या लेना है, तो लेट्स स्टॉप दैट। और फिर आप ट्राई करो, सिर्फ ट्राई अगर आप करोगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि यू आर कौन से के साथ आप ज्यादा फ्रेंडली हो, कौन सा इंडिकेटर आपकी साइकोलॉजी को ज्यादा सूट कर रहा है, उसको आप यूज करोगे। सो वंस अगेन आई रिपीट द स्टेप्स। सबसे पहले आप स्ट्राइक स्पॉट पे प्राइस एक्शन देखोगे, उसके बाद ओआई डेटा देखोगे, उसके बाद में दोनों चीजें अगर सेम डायरेक्शन को आपको शो कर रही हैं तो आप स्ट्राइक पे जाकर के उसका प्राइस एक्शन देखोगे। अगर वो भी सही है, एंड if you want confirmation and you would like to use indicators,
तो आप उसको इंडिकेटर को यूज करोगे और वो भी आपको सेम ही डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर तो आप कॉन्फिडेंटली उस ट्रेड में एंट्री कर सकते हो अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड प्लान करके, और उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो इन चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ जब आप प्लान करोगे अपने ट्रेड को, यू डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। और ये आई एम श्योर अबाउट इट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप इसमें से कुछ मिस करते हो, देखिए वन सेकेंड, इसमें से कुछ मिस भी करते हो, स्टिल इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर पाथ जो कि आपने अपने लिए प्लान कर रखा है, तो भी इट्स ओके। बट अगर इस तरीके से करोगे तो आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी, धीरे धीरे आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे, आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, एंड यू अल्टीमेटली द रिजल्ट विल इम्प्रूविंग। ओके, so yeah, on that note, let's conclude today's session, and we'll meet tomorrow. Not